हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं आपका एक बार फिर दोबारा से अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने 2 वीडियोस मैंने डाल चुका हूं आपके लिए फंडामेंटल्स की। पहली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी वर्ब की कि वर्ब कितने तरह की होती है, कैसे माने कैसी वर्ब होती हैं और कैसे कैसे जो है एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस में जो है वर्ब अपीयर हो सकती हैं। 3 तरीके से बताया था मैंने अपीयर होने के लिए। फिर उसके बाद हमने जो है वर्ब ट्रांसटिव क्या होती है, इंट्रांसटिव क्या होती है, इसके बारे में बात करी थी। तो आज हमारी जो है फंडामेंटल की तीसरी वीडियो है, ठीक है। और ये वीडियो सब्जेक्ट के बारे में है, ठीक है, मगर ये सब्जेक्ट फाइंड आउट के बारे में नहीं है ये वीडियो, ठीक है, कि सब्जेक्ट होता क्या है, माने कि हम किसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, ये इसके बारे में है, ठीक है। तो हम जो है अपना जो है चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें जो है सब्जेक्ट के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। पहली बात, सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, कभी कभार जो है वर्बें भी जो है सब्जेक्ट बन जाती हैं, सब्जेक्ट बनने का काम कर देती हैं। तो आप कहेंगे कि अभी तो आप ये कह रहे थे कि सब्जेक्ट जो होता है नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वर्ब पे सब्जेक्ट कैसे बन जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है कि हम सब्जेक्ट को हमेशा 2 ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो वो सब्जेक्ट नाउन होने वाला है या फिर वो सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद चाहे कोई वर्ब, चाहे कुछ और भी अगर सब्जेक्ट बनता है तो उसको हम नाउन या प्रोनाउन की कैटेगरी में ही लाके खड़ा कर देते हैं, ठीक है। वो बातें हैं बात की, जब हम आगे आगे अपने कोर्स के अंदर आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो वो बातें आपको धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब आपको बारे में धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा या तो नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है। नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ कि नाउन जो होता है ना, वैसे आपको पता ही होगा, हिंदी में आप लोग जैसे कि नाउन को संज्ञा वगैरह कहते हैं, तो आपको पता ही होगा नाउन को संज्ञा कहते हैं। तो हमें यहाँ पे हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हम हिंदी के बारे में नहीं ज़्यादा बात करेंगे। बस हमें इतना पता है कि नाउन को संज्ञा कहते हैं, इतना हमारे लिए बहुत है, ठीक है। और प्रोनाउन को जो है सर्वनाम कहते हैं, बस इतना हमारे लिए बहुत है, ठीक है। अब आ जाइए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब नाउन जो होता है ना, वो होता है नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन नहीं कहलाता। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ है और उसका कोई नाम है, ठीक है, या फिर वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो वो नाउन ही है एक तरह से, ठीक है। आप चाहे कुछ भी चीज़ ले लो, फिर उसके बाद क्या है, हम फर्दर कैटेगरियाँ जो है डिवाइड कर देते हैं। प्लेस है, किसी पर्सन का नाम है, ये है फलाना ठिकाना, जो भी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं वो नाउन के अंदर घुसेड़ देते हैं हम, ठीक है। तो वैसे मेरे हिसाब से जो सिंपल डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होती है कि नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन ही कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रोनाउन का क्या चक्कर है। प्रोनाउन का चक्कर का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमें किसी चीज़ का नाम नहीं पता, ठीक है, या फिर जो है हमने किसी चीज़ का नाम पहले मेंशन कर दिया, फिर बार बार उस नाम को तो हम नहीं लिखेंगे, तो उसकी जगह पे हम क्या है प्रोनाउन का यूज़ करने लग जाते हैं। मतलब कि नाउन की जगह पे जो फिट हो जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लो कि हमें राम का हमें नाम पता है तो हमने राम बता दिया, अगर राम का अगर नाम नहीं पता तो उसकी जगह पे ही यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो नाउन की जगह पे, माने कि नाउन को रिप्लेस करके, ठीक है, उनकी जगह पे जो है वो प्लेस कर सके, हम उन्हें पुट कर सके, उन्हें हम जो है प्रोनाउन कहने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई भी जो है सब्जेक्ट बनना, कोई भी सब जो है सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा। पहचानना तो बहुत दूर की बात है कि हम उसको पहचाने कैसे कि सब्जेक्ट ही है। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए, हमेशा जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। और नाउन और प्रोनाउन में एक खासियत होती है, वो एक बात बता देता हूँ मैं आपको, कि जो नाउन होती है ना, चाहे उसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए चाहे उसको आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, वो अपना जो है स्वरूप जो है, मतलब कि जो अपना आइडेंटिटी होती है उसे लूज़ नहीं करता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि राम को अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो कुछ और लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कुछ और लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे सब्जेक्ट बनाइए, चाहे ऑब्जेक्ट बनाइए, चाहे कुछ और बनाइए, ठीक है, चाहे कॉम्प्लीमेंट बनाइए उसको, चाहे कुछ भी बनाइए, हमेशा आपको राम ही लिखना पड़ेगा। मगर क्या होता है कि ये जो दिक्कत है ना वो प्रोनाउन में आ जाती है बहुत ज़्यादा। प्रोनाउन में ये दिक्कत आ जाती है कि अगर आप सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोनाउन अलग है, ठीक है। और फिर अगर आप ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो तो वही प्रोनाउन, ठीक है, का हिसाब किताब अलग हो जाता है। जैसे कि आई है, आई सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं, मी जो है ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन में थोड़ी सी दिक्कत होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए। तो सबसे पहले आज हमारा यही काम है कि हमारे पास कोई सेंटेंस है, ठीक है, उसके अंदर हमें नाउन या प्रोनाउन को ही अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो जिससे हमें पता लगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट पहचानने का जो काम है वो हम कल करेंगे। कल का मतलब आने वाली चौथी जो हमारी फंडामेंटल की 4th क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम आइडेंटिफाई करने की बात करेंगे कि भाई हम जो है सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें, कि हमें जो है मतलब कि नाउन प्रोनाउन तो हमने देख ली, फिर उसके बाद कभी कभार ऐसा होता है सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें दुनिया भर की नाउन आ जाती है, ठीक है, या दुनिया भर का प्रोनाउन आ जाता है, तो उसके अंदर फिर सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें। तो फाइंड आउट करना अलग चीज़ है, ठीक है, और
आज हमने केवल इतना ही जानना है कि एक सेंटेंस के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन होती हैं, उन नाउन या प्रोनाउन में से ही कोई ना कोई सब्जेक्ट बनता है। तो आज हमारे पास कुछ सेंटेंस है जिसके अंदर जो है नाउन या प्रोनाउन को फाइंड आउट करेंगे, और प्रोनाउन ऐसी कौन सी प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट बनती हैं, और ऐसे उन्हीं प्रोनाउन का जो है यूज़ जो है हम किस तरह से ऑब्जेक्ट में करते हैं, आज ये चीज़ हम देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है ना, या तो वो नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है, या तो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए एक सेंटेंस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो हमारे 5 और ये 6 सेंटेंस है। ठीक है, 6 सेंटेंसों के अंदर जो है हमें नाउन या प्रोनाउन को सर्कल करना है। तो देखिए सर्कल कर लेते हैं। देखो, राम ये एक नाउन है, ये किसी का नाम है। ये फ्रेंड जो है ये भी एक नाउन है। सीता जो है ये भी एक नाम है। ठीक है, ये भी नाउन है। फूड जो है ये भी जो है नाउन है। देखिए, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ये चारों के चारों नाउन है। उसके बाद देखो, दे जो है ये प्रोनाउन है। ठीक है, और उसके बाद ये जो दे है ये भी प्रोनाउन है। फिर ये देखो एक प्रोनाउन ये आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए एक ही है, ये प्रोनाउन है। एक ये बॉय है, ठीक है, ये आपका नाउन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए राजू लिखा हुआ है, ये हमारी नाउन है। उसके बाद देखो ये जो होमवर्क लिखा हुआ है ये भी हमारी नाउन है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हमने ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हमने नाउन जो है वो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, कि या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो हमने सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है, ये हमने जो है बात करी थी। उसके बाद जो है होता क्या है कि देखिए यहाँ पे जो है राम लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है, यहाँ पे सीता लिखा हुआ है, यहाँ पे फूड लिखा हुआ है। अब ये दिक्कत ये हो जाएगी कि ये वाला नाउन जो है सब्जेक्ट है या फिर ये वाला फूड जो है सब्जेक्ट है। ये आइडेंटिफाई जो है हम आगे वाली क्लास में करेंगे, ये हम आज नहीं करने वाले। ठीक है, आज हमें केवल यही जानना था कि जो सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो हमने अपने सेंटेंस के अंदर जो है नाउन या प्रोनाउन को जो है सर्कल कर लिया। ठीक है, तो नाउन चाहे आप आगे लगाइए, चाहे नाउन चाहे आप पीछे लगाइए, चाहे राम को आप यहाँ लगा दो, चाहे राम को आप पीछे लगा दो। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जो है कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होती है। मगर दिक्कत हमें तब होने चालू हो जाती है, ठीक है, जब हम उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज़ हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में करते हैं। ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो लाइन है ये वाली, ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है, इसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस कह लो या नॉमिनेटिव केस कह लो या फिर सब्जेक्ट कह लो। ठीक है, मतलब कि ये वाली जो लाइन है इसको हम सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें देखो ये आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है और दे है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट बनते हैं, ये हमेशा कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है इनको, ठीक है, तो आपको आई को हटाकर वहाँ मी लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपको जो है ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, तो आपको मी ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए वी का तो अस लगाना पड़ेगा। यू का ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको यू ही लगाना पड़ेगा। यू में दिक्कत ये हो जाती है कि यू जो है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ठीक है, मगर इसे कैटेगरी जो है हम प्लूरल की में रख देते हैं। ठीक है, वर्ब हमेशा ही प्लूरल ही ले लेता है। तो ये चाहे इसको आप सब्जेक्ट में यूज़ करो चाहे इसे ऑब्जेक्ट में यूज़ करो, ये यू का यू ही रहेगा। उसके बाद जो है ही की बात करते हैं। ही का जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको हिम लिखना पड़ता है। शी का जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको हर लिखना पड़ता है। इट का ऑब्जेक्ट लगाते हो तो आपको इट ही लिखना पड़ता है। दे का ऑब्जेक्ट लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दे नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दैम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि प्रोनाउन जब ये पर्सनल प्रोनाउन जब इनका यूज़ आप करते हो सब्जेक्ट के अंदर, तो जब इसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो आपको मी का, अस का, मान कि इसका ये जो है, ठीक है, ये जो लाइन है ये नॉमिनेटिव केस की है, ये सब्जेक्ट बनते हैं सारे के सारे, पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, और इन्हीं का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको फिर इनकी जगह पे आई की जगह पे मी लिखना पड़ेगा, वी की जगह पे अस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, अगर वो प्रोनाउन होगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए अलग कैटेगरी रहती है प्रोनाउन में और ऑब्जेक्ट के लिए अलग कैटेगरी रहती है। ठीक है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन की कुछ कैटेगरी हमारे पास है, जो ये सब्जेक्ट की कैटेगरी है और ये हमारी जो है ऑब्जेक्ट की कैटेगरी है। ठीक है, जब अगर हमें सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट लिखना होगा तो हमें जो है इनमें से कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जब हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा तो फिर हमें इनमें से कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है।
ये मैं आपको बताना चाहता था। अब बात रह गई सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की। होता क्या है कि सेंटेंस जब बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसमें नाउन बहुत सारी होती हैं, प्रोनाउन बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि सब्जेक्ट जो है या तो नाउन या प्रोनाउन होगा, वो तो हमें पता ही लग गया, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के लिए कैसे यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए कैसे यूज होते हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया, ठीक है। मगर अब हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भैया हमारा यही सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये तो अभी छोटे सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तो हम सटासट पहचान लेंगे, आप भी पहचान लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जब एक लंबा सेंटेंस आएगा ना, बड़ा सेंटेंस आएगा, या फिर जो है एक सेंटेंस होगा, उसके अंदर जो है 2 या 3 क्लॉजें लिखी होंगी, ठीक है, कंजंक्शन के साथ, ठीक है। या फिर जो है लंबे लंबे जो है सेंटेंस वगैरह होंगे, ठीक है। तो उसमें जो है फिर सब्जेक्ट पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। या फिर जो है हम सेंटेंस को जंबल कर दें। जंबल का मतलब है ऑब्जेक्ट को पहले लिख दें, सब्जेक्ट को बीच में लिख दें, वर्ब को बाद में लिख दें, इस तरह की चीज़ें अगर कर दें, ठीक है, तो हम अपने सब्जेक्ट तक कैसे पहुँचे। ऐसी चीज़ें जो है आपको माने कि आपके पेपर वगैरह में जो 11th 12th में भी पूछी जाती है, 9th में पूछी जाती है, 8th में भी पूछी जाती है, ठीक है, जंबल्स वगैरह में सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। फिर आपका जो है रीट वगैरह में भी पूछा जाता है, यूपी टेट वगैरह में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन वगैरह में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, आपका जो है डीएसएसबी वगैरह में, या फिर आपके जो है एग्जाम होते हैं यूपी टेट या सुपर टेट वगैरह में भी जो पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के पेपर उठाएंगे सुपर टेट वगैरह के, यूपी टेट वगैरह के, तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए कई सारे दे रखे होते हैं उसके अंदर। कि सुपर टेट में पिछली बार भी शायद एक क्वेश्चन ऐसा आया था, हैमलेट वाला क्वेश्चन आया था एक, ठीक है, तो उसमें जंबल करके दे दिया था, तो हमें सब्जेक्ट पहचानना था, ठीक। तो इस तरह की जो है चीज़ें जब दिक्कत करने लग जाती हैं, जब सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में हमको दिक्कत होती है। तो आज हमने इतना ही सीखा है। देखो, धीरे धीरे करके हम अपने जो है चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आज हम एक साथ जो है सभी चीज़ों को जो है सीखने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम नहीं करने वाले। हम धीरे धीरे, हमने पहली क्लास में वर्ब, ठीक है, वर्ब किस तरह से जो है सेंटेंस में आ सकती है, वर्ब कितने तरह की होती है, ये हमने सीखा। फिर उसके बाद जो है दूसरी क्लास में हमने ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ये सीखा। आज तीसरी क्लास है, इसमें हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो नाउन अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई कॉम्प्लीमेंट वगैरह क्या होते हैं वो धीरे धीरे क्लासों में आता रहेगा, आप सीखते रहेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम प्रोनाउन की। प्रोनाउन में क्या होता है, सब्जेक्ट के लिए अलग सीक्वेंस होता है और ऑब्जेक्ट के लिए अलग सीक्वेंस होता है, ठीक है। नाउन में ऐसा होता नहीं है, नाउन में तो सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होता है, कहीं भी लगा लो उसे, ठीक है। मगर प्रोनाउन में ऐसा होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें इन चीज़ों का जो है यूज़ करना पड़ेगा। और आप जो है पहली वाली वीडियोज़ को देखें, ठीक है, उसको जो है थोड़ा सा रिविज़न वगैरह करिए। जब हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वर्ब से ही हम अपने सब्जेक्ट तक पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि नाउन प्रोनाउन वगैरह सब कुछ हम सीख लेते हैं, मगर हम सब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते। अगर आपको वर्ब की नॉलेज होगी ढंग से तो आप अपने सब्जेक्ट तक ईजी तक पहुँच जाएंगे। मगर हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए, और हमारे चैनल को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। धन्यवाद।